हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बहुत ही अच्छा वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ एंड इन दिस वीडियो विल बी आई ओपनिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल। ओके, पीपल विथ लो फाइनेंशियल लिटरेसी, they are not so much literate, and let's be honest, I was also not literate in finance 2 years ago, but now I am reading books, I'm understanding about the economy and grasping something, and that's great. The topic of today's video is that why mutual funds, or let's say investing, will not make you rich. आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। आपको ये समझ में आ चुका है कि आजकल के ज़माने में एवरी वन इज टेलिंग दैट यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन म्यूचुअल फंड्स। ये बढ़ेगा, कंपाउंडिंग आपको मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। दे काइंड ऑफ शो लाइक दैट कि मनी बढ़ेगा, कंपाउंड होगा एंड ओवर द ईयर्स एक बहुत बड़ा लमसम अमाउंट बन जाएगा। आप उसको विड्रॉल करें, ठीक है, और उसको आप इंजॉय करें, राइट। द होल कंसेप्ट इज फ्लॉड, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। एंड क्यों नहीं ऐसा होता है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं होता है एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंडिंग। ये लोग क्यों समझ नहीं पाता, आई डोंट नो अबाउट दैट। फर्स्ट, कंपाउंडिंग दैट यू सी, जो दिखाते हैं कि कंपाउंड करता है, ऐसा कंपाउंडिंग होता नहीं है इन रियल लाइफ। ओके, कंपाउंडिंग क्या होता है, एक साल जो दिखाता है एग्जाम्पल में, यहाँ पर 12% CAGR वो पकड़ता है कि हर साल उसका एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है। ओके, बट क्या ये ऐसा होता है इन रियल लाइफ? ठीक है, 2020 में मार्केट 60% डाउन था, उसके बाद वो रिकवर किया 20%, उसके बाद और रिकवर किया। सो इन सम ईयर, लेट्स से ईयर 1 यू मेड 20% CAGR, सेकेंड इट वॉज -2, थर्ड 12, 4, ऐसे करके चलता है एक्सपोनेंशियली। रियल लाइफ में CAGR या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट काम नहीं करता है, ठीक है। सो अगर आपने ऐसे समय में मार्केट में घुसा जिसमें रिटर्न ही नहीं बन रहा है किसी का, ठीक है, तो यू विल नॉट मेक रिटर्न्स। एंड जो लोग बोलते हैं ऐसे करके कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर कि पैसा बढ़ जाएगा, पैसा हो जाएगा, पैसा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बिकॉज आपका जो मनी है वो हर साल उस रेट से कंपाउंड नहीं कर रहा है, वो कम भी हो रहा है, वो डिक्रीज भी, वो घट भी रहा है, वो कुछ बढ़ भी रहा है और फिर से वो कुछ घट भी रहा है। नेट रिजल्ट आपको लेट से 10 साल इन्वेस्ट करना है या फिर लेट से आपको 20 साल 30 साल इन्वेस्ट करना है, वो एक नेट CAGR रिजल्ट आपको दे देता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपेक्टेशन रखना कि हर साल CAGR, ये गलत है। सेकंड, स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट खुलासा है। ओवर द पास्ट 100 years of US common stocks, return was merely 10%. या इट वॉज मेरली 10%। और ये मैं बता रहा हूँ बिफोर इन्फ्लेशन। इट इज नॉट रियल रिटर्न्स, इट्स नॉमिनल रिटर्न्स। ओके, रियल रिटर्न्स 7% के अंदर ही होता है, 6-7% में होता है कॉमन स्टॉक्स में। बॉन्ड आप ले लो, उसको 4% में ले लो, और ट्रेजरी, US ट्रेजरी बिल 90 डेज वाला जो कैश रिजर्व है वो लेट से 2-3% पे बढ़ता है, ठीक है, कभी घट भी जाता है। तो द फैक्ट इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, मैं जो बोलना चाहता हूँ एक्चुअली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो रिटर्न्स होता है, आप आज आपको लग रहा है 2 साल में ये फलाना फंड ने 30% रिटर्न दिया है, 40% रिटर्न दिया है, एंड यू आर वेरी हैप्पी। ओके, प्लीज वेट, you are very happy, right? Oh my god, quant has given me this, okay, 30%, 40%, whatever that is. ये जितना भी फंड्स आपको देखने को मिलता है वो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पे देखता है, लास्ट 3 साल, 3 साल। एंड इफ यू आर इन इक्विटी, व्हाई यू आर इन देयर इन इक्विटी इफ यू वांट 3 years ऑफ योर टाइम? 3 साल के लिए इक्विटी में कौन रहता है? तो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, you should think about long term, you shouldn't be in the short term range. So the fact is that रियल रिटर्न्स क्या है जो दिखाता है तुम्हें इतना रिटर्न मिला? अरे भाई, ये तो नॉमिनल रिटर्न्स है। व्हाट इज द रियल रिटर्न आफ्टर एडजस्टिंग फॉर कॉस्ट, योर फीस, योर एक्सपेंस रेशियोज, योर टैक्स एंड योर इन्फ्लेशन? दैट इज अ रियल रिटर्न। रियल कितना मिल रहा है?
20% रिटर्न मिल रहा है भाई, उसमें एक्सपेंस कट कर दो, कॉस्ट जितना होता है वो कस्ट कट कर दो, टैक्स कट कर दो और इन्फ्लेशन घटा दो, यू विल गेट मेयरली 10 to 12% रिटर्न्स। ठीक है, तो जो एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स आपको चूना लगा रहा है ये बोल के कि हम तो इतना फलाना देता है, रिटर्न देते हैं, these are all bullshit because in the long run index and actively managed, most of the actively managed mutual funds underperform the index। वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है और वो कर नहीं पाता ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और वो फीस ज़्यादा लेता है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होते हैं उनमें, वो बात अलग है। ठीक है, ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड चीज़ जो आपकी अमीर नहीं बन सकते इज़ योर इनिशियल कैपिटल। हाउ मच आर यू डूइंग SIP? मैंने तो 10,000 का SIP मंथली किया है। अब द प्रॉब्लम इज दैट दिस थिंग्स विल नॉट मेक यू फाइनेंशियली फ्री, बिकॉज 10,000 आप सिंपली एक कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेटर होता है उसको निकाले और 10,000 मंथली SIP का आप ले, तो अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो साल में होता है 1,20,000। ओके, तो 1,20,000 आप साल का इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप 10,000 पर मंथ दे रहे हो तो लेट्स आप 30 साल से कर रहे हो, आप कैलकुलेट करें इस चीज़ को। और नो, डोंट थिंक दैट 12% तो ये स्टैंडर्ड रिटर्न होता है, हर किसी दे देता है, हर कोई इंडेक्स देता है। नो, इट इज़ मच लेस देन दैट। ये 6%, 7%, 8% तो बहुत है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 8% रिटर्न बहुत है स्टॉक्स के लिए, कॉमन स्टॉक्स के लिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अभी देखें कि यू आर लेवरेजिंग टाइम टू मेक मनी, जो कोई नहीं करता है। डू यू थिंक दिस बिलियनर्स, दिस मिलियनर्स, जितने बड़े बड़े बिलियनर्स है, डू यू थिंक दे आर लेवरेजिंग देयर टाइम टू मेक मनी? नो। द होल कंपोनेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग ये होता है कि सैलरी का 10% सेव करे, उसको स्टॉक में लगाए और वेट बैठ जाए एकदम नागराज के जैसा, और आप पूरा का पूरा आपको एकदम 20 साल कुछ नहीं करना है और आप देखोगे आपका इन्वेस्टमेंट्स बढ़ता जा रहा है। इसका कोई गारंटी नहीं है। नो, इवन म्यूचुअल फंड पीपल आर नॉट गारंटिंग दिस थिंग्स। मार्केट आर सब्जेक्ट्स, यू नो, सब्जेक्ट टू मार्केट रिलीज, रीड द ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, जो भी है। द प्रॉब्लम इज दैट अगर आपके पास एक अच्छा, इफ यू, व्हाट इज अ फाइनेंशियल गोल, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपका फाइनेंशियल गोल एक गाड़ी खरीदना है, देन यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सेव करके करके आप खरीद सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम एक घर है तो आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम वेल्दी होने के, मुझे 10 करोड़ लेना है, देन दैट विल नॉट हैपन फ्रॉम इंडेक्स और लेट्स द म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि क्या होता है, आपको मैं सिंपल बताता हूँ, जो पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें आप सिर्फ 2 चीज़ कंट्रोल करते हो, दैट इज द टाइम स्पेंड इन द मार्केट, एंड नंबर सेकंड इज द इनिशियल अमाउंट और इनिशियल कैपिटल। 10,000 दे के साल का 1,20,000 आप दे रहे हो, कितना पैसा कमा लोगे, कितना होगा? आप टैक्स दोगे उस पैसे से, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोगे, उसमें आप एक्सपेंस रेशियो माइनस कर दो, उसमें आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो, तो कितना रिटर्न बनता है? व्हाट इज द रिटर्न? ठीक है, मीनिंगफुल रिटर्न तभी बनेगा अगर आप आपके इनिशियल अमाउंट को इंक्रीज करते, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिटर्न्स। इट डजेंट मैटर, रिटर्न्स डजेंट मैटर। जो 12% मिल रहा है, 20% डजेंट मैटर इफ योर इनिशियल कैपिटल इज हाई, इट डजेंट मैटर। अब बहुत लोग स्टेप अप करते हैं SIP को, कि SIP को हम लोग स्टेप अप करते हैं। कितना स्टेप अप कर रहे हो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लेट्स से मंथली आपने 20,000 SIP करते थे, नाउ यू हैव टू इंक्रीज इट बाय डबल इंक्रीज करना होगा। अब फॉर दैट यू नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, एक चीज़ करने से नहीं होगा, आपको 2, 3, 4, 5 चीज़ करना पड़ेगा, ताकि मल्टीपल स्ट्रीम्स आपको इनकम मिले, ताकि आप आपकी इन्वेस्टिंग अमाउंट को बढ़ा पाए। एंड यू हैव टू लिव फ्रूगली फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स और 15 ईयर्स टू मेक दिस काइंड ऑफ वेल्थ। ठीक है, यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है जहाँ पर आप आपके ग्रेटिफिकेशन को डिले कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मुझे
इंसान दिखाइए. एंड आई समटाइम्स आई लाफ एट पीपल. मुझे कभी कभी ना मैं बहुत हंसता हूँ. मुझे एक ऐसे इंसान को दिखाइए जो नंबर वन कोई बिजनेसमैन नहीं है, सेकंड कोई इनहेरिटेड मनी नहीं है उनके पास, थर्ड वो मतलब लेट्स से दो ही चीज़ है, ठीक है, वो कोई बिजनेस नहीं करता है, और सेकंड उसके पास कोई इनहेरिटेड मनी नहीं है, और उन्होंने ये स्टॉक मार्केट से ये करके करके उन्होंने बहुत पैसा बना लिया है. आज वो बहुत रिच है, ठीक है. आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा. और अगर आपको मिलता भी है, वो लोग बिजनेस करता है. एक यूट्यूब पे एक लोग है यार, वो बोलते हैं मैं 30 लाख का SIP करता हूँ. डू यू थिंक दैट गाय इज डूइंग इट थ्रू जॉब्स? उसका मल्टीपल बिजनेस है, उनके इनकम आता है और उससे वो महीने का 30 लाख का SIP करता है. तो इफ योर मंथली SIP अमाउंट इज 30 lakh, for you making 50 crore 100 crores is very easy. But for me, who is giving just 10,000 rupees a month, okay, for me it is not easy. I can't do that. After let's say 40 years, I can make let's say 5 6 or let's say 10 crore real adjusted returns, okay, whatever that is. So these things are misleading, and that person is telling that you should go for sectoral funds, ye karo sector, and such a bullshit person. I don't know his name, okay, क्या कोथारी करके कोई है, I don't know. He is actually misleading people. What he's doing there, वो sectoral fund में दे दो. आज ये जब परफॉर्म करता है तो तब ये परफॉर्म नहीं करता, जो परफॉर्म नहीं करता उस पर दे दो. अरे हाउ डू यू नो दैट दिस थिंग्स विल परफॉर्म? हु गेव यू दैट थेसिस की अगर आज ऑटोमोबाइल काम कर रहा है, अच्छा सेक्टर पे ग्रोथ हो रहा है, तो 5 साल बाद सेक्टर पे ग्रोथ कोई और सेक्टर का होगा. हु टोल्ड यू दैट? एंड ही इज टेलिंग दैट कि जो 30 लाख का SIP करता है वो मिडिल क्लास लोगों को ज्ञान दे रहा है. अ पैथेटिक पीपल. और you go and see his background. He's owner of a lot of businesses that generates a very good amount of cash flow. और वहां से वो क्या करता है, उसके जो SIP है उसको फंड करता है. इमेजिन करे, just imagine 30 lakh a month. Just imagine how much money he is giving as SIP in a year. Okay, you can imagine. तो अगर तुम्हारा एक्सपोजर इनिशियल कैपिटल इतना बड़ा है, तो फॉर यू मेकिंग 100 crores इज पीनट्स. इफ यू टेक लॉन्ग टर्म होराइजन ओवर 20 year 30 year, it's enough. Okay, so that is important. That I don't know who is telling you, but the thing is that for normal people like me, you, anyone else doing a job of 50,000 a month, 60,000, 70,000 a month, for you getting rich through investing, it will take time. Of course you will be rich, but at that time you will not have any teeth. Okay, you will be old as hell. You will not able to, you will be bedridden. Okay, and yeah, all of your teeth will fall, and your face will get wrinkled. You will not able to stand. You will have piles. You will have different kind of health issues. Okay, then you enjoy your 10 crore. What you will do with that money? What is the utility of 10 crore at the age of 60 if you can't enjoy it, if you can't use it? What I can do with that? And how will I use that money? If I have piles, I can't sit. Right? If I have back pain, if I have sugar, diabetes, if I have heart problems, how can I enjoy that 10 crore? So this is a misleading thing. A lot of people केक करे, सेविंग करे, इन्वेस्टिंग करे तो अच्छा होगा. अरे यार, सबके लिए अच्छा नहीं होता है. What can be the alternative for that? Okay. Number one, the first alternative for your investing is investing तब तक ना शुरू करे जब तक आपके पास एक अच्छा इनफ्लो आ रहा है. Believe me, 500 रुपये a month SIP करके ना कोई बड़ा लोग बन रहा है या फिर बनेगा. You will not miss anything. Start early investing करे नहीं, because your exposure to capital is more when you are aged at 30. So मैं अगर 20 साल से इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा हूँ, my exposure to capital is less. So it is making me meaningless
But if my age is 30 and I'm right now established, earning 1 lakh rupees a month, it's a 2 3 4 lakh rupees a month, I am established at this point. Now my exposure to capital is more. Even if I start with 500 rupees, like at the age of 20, I feel you are a student, okay, and you are studying, excuse me, you are studying, so you don't earn. Maybe you have some side hustles, you're paying up your rent, whatever that is, and you are, but at that time, your capital exposure is less. So even if you get 12% CAGR at that year, it's only 10,000 rupees you've invested. What you will do with that money? A gym membership cost more than that. Okay, so the first important thing to have up exposure, but capital, save capital. You don't need to start early. It's a myth. Please don't listen to these people. Invest when you have a lot of capital. छोटे कैपिटल से कर तो सकते हैं, बट होगा कुछ नहीं. ठीक है, एक्सपोजर बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट. और होता कहाँ से मिलेगा आपको इतना पैसा एट द एज ऑफ 20 years? How will you manage to get 1 lakh rupees, okay, a year at the age of 19 or 20? How will you do that? You don't earn, you are just studying, you're a student. How will you do that? So it's impossible. So at that time, don't focus on all this कंपाउंड करने के लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है. स्टार्ट अर्ली. वॉरेन बफेट ने 11 साल से शुरू किया था. दीज आर ऑल बुलशिट. डोंट लिसन टू ऑल दिस थिंग्स. ओके, कैपिटल बिल्डअप करने से आप अगर लेट्स से यू आर स्टार्टिंग एट 30 ऑल्सो, बट तुम्हारे उस समय कैपिटल बहुत है. नाउ यू कैन अफोर्ड SIP वर्थ ₹1 lakh a month, जो 12 लाख रुपए पर ईयर होता है. नाउ यू आर मेकिंग सम मनी. ओके, नाउ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग 1 CR इज मोर. सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट थिंग क्या कर सकते हो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी नॉर्मल लोग हैं, जो कि काइंड ऑफ चाहते हैं, एक मिडिल क्लास लोग को रिच बनने के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इनकम इज द किंग. और तुम इनकम से ही तो इन्वेस्ट करोगे ना. अगर तुम्हारे पास इनकम ही ना आए, अगर तुम ना कमाओ पैसा, हाउ विल यू इन्वेस्ट? So it's very much important. The next thing is time in the market. Market पे टाइम बिताना है. You can't expect this much to 2x 3x return in the last 10 years. होगा नहीं. अगर इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तब हो सकता है, बट जनरली हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि ऐसा नहीं होगा. ठीक है, हम लोग एक एवरेज रिग्रेशन टू द मीन वाला जो स्टेटमेंट होता है वो आ जाएगा इवेंचुअली. सो जितना भी लोग आपको ये बताता है SIP स्टार्ट कर दो सर, रिच हो जाओगे, अमीर हो जाओगे, यू कैन कीप मनी फॉर योर अपकमिंग जनरेशन बट नॉट फॉर योर सेल्फ. जब तक वो पैसा होगा ना तुम्हारे पास, तुम ऑलरेडी मर जाओगे. योर एज विल बी 60. what the hell you will do? You will wear diapers. What the hell you will do with the 10 CR? You are consuming paracetamol. Okay, you are consuming Ensure, that kind of protein drink. You are diabetic. You have heart issues. You have kidney issues. A lot of issues will come. What will you do with that money? So it's very important for you to stop listening to these kind of people. See, the main thing is that all this MNC, all these mutual fund companies, they want to make money for themselves, not for you. Okay, they will charge high expense ratio, high fees, so that they can make money for themselves, not you. You are not the priority actually. Okay, so it's very much important. तो इसका solution क्या है? Initial capital को increase करे. Returns doesn't matter. Even if you get return 6% return, अगर आपको 1 करोड़ कैपिटल पे मिलता है, वो 6 लाख रुपए हो जाता है साल का. Just imagine it. Okay, so first of all ये important है. और next thing जो होता है वो interest rate, रेट ऑफ रिटर्न मैटर नहीं करता है. टाइम एंड इनिशियल कैपिटल मैटर्स. सो अर्निंग सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक वीडियो था. मैंने ये रियलाइज़ किया एक्चुअली. आई हैव रियलाइज दिस थिंग. कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे नहीं, आई मीन जो
कॉलेज पढ़ता है या फिर जो काम करता है, तो उन लोगों को एक्चुअली वो बोला जाता है तुम सैलरी का ये सेव करो, वो करो. आई मीन इट्स गुड, ओके, इट्स नॉट बैड कि आप सेविंग कर रहे हो. सेविंग इज़ अ गुड हैबिट, यू शुड डू दैट, बिकॉज यू शुड ऑलवेज कीप मनी फॉर अ रेनी डे. बट डोंट एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम इट कि ये रिच बना देगा, लैम्बोर्गिनी आ जाएगा, फरारी आ जाएगा. ऐसा होता नहीं है. अगर ऐसा होता तो सारे लोग यही करते हैं, ठीक है. Everyone cannot be rich at the same time. It's not possible. So thank you so much. This video is a bit long, but I think I've tried to do something. I think I've tried to actually explain few things. So if you like this video, please subscribe this video. Please subscribe this channel actually and like this video and comment down. Okay, comment करना बहुत important है. Your opinions and your judgments are very important to me. I will read them, I will reply them, okay, and yeah, thank you so much.